नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका +24/7 में। तो आज बात करते हैं डिजी लॉकर के बारे में। पर फर्स्ट ये जानना ज़रूरी है कि आखिर डिजी लॉकर से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि जो अपने नए मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने डिजी लॉकर और नई यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ बोला है और सदन में भी बोला है, जिसका मैं आपको विथ प्रमाण वीडियो के साथ भी बात करूंगा। लेकिन उसके पहले क्या प्रोस्पेक्टिव, इसकी क्या ज़रूरत हो सकती है। तो यदि बात करूं करंट अफेयर्स के मामले में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिजी लॉकर के बारे में जानना, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जिस पर डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कई बार जिक्र किया और सदन में भी जिक्र किया है कि 3 वर्ष कंप्लीट हो गए लगभग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो इस पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। इसके अलावा डिजी लॉकर पर और मॉडर्न यूनिवर्सिटी, मतलब जो हर एक ज़िले पे खोले जाएंगे, ऐसे यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे जहाँ की मतलब 20 से 25 किलोमीटर के दरमियान जितने भी विद्यार्थी होंगे, कॉलेज स्टूडेंट होंगे, उनको लाने के लिए बस की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट है कि डिजी लॉकर क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाएगा और ये किस हद तक सुरक्षित है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स को लेकर के, करंट अफेयर्स को। दूसरा चीज़, आप यदि इस पे कोई अपना दस्तावेज रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप बड़े ही आराम से अपना दस्तावेज जहाँ भी चाहें मोबाइल के माध्यम से आप लेकर जा सकते हैं। और ये पूरी तरह सिक्योरिटी बेस्ड होती है, इसमें किसी भी तरह से इनसिक्योर होने का कोई खतरा नहीं होता है। तो जानते हैं डिजी लॉकर, ये आपके आधार संख्या से जुड़ा हुआ होता है। ये इसका मेन काम है ई दस्तावेजों के भंडारण का मतलब उसको सुरक्षित रखना, जो ई दस्तावेज है। ठीक है, कभी भी कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं आप, जहां आप चाहेंगे ई डिजी लॉकर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके तहत आपके जो भी मार्कशीट वगैरह हैं, जो भी आपके रिजल्ट हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स कहा जाए, तो वो सुरक्षित रहेंगे डिजी लॉकर के माध्यम से और इसका सुरक्षित उपयोग है। ठीक है, तो डिजी लॉकर भारत कार्यक्रम के तहत प्रमुख पहलों में से एक है। इसका एक बीटा संस्करण जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग DEIT भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। डिजिटल लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और एजेंसियों के बीच ई दस्तावेजों के आदान प्रदान को सक्षम करना। क्योंकि आप मान लीजिए अभी यदि कहीं जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेकर के बैग में चलना पड़ता है और आप कभी ये देखे भी होंगे कि बहुत लोगों का बैग जो ट्रेन में छूट गया है, किसी बस में छूट गया है, किसी भी जगह पे छूट गया, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा उनके इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं गुमने के बाद काफ़ी परेशान होते हैं उनको सेकेंड प्रतियाँ लेने के लिए। तो यदि डिजी लॉकर को सुविधायुक्त बनाया गया तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यह कि आपकी कोई हार्ड कॉपी यदि डिस्टर्ब होती है ना, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिजी लॉकर में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस पोर्टल की मदद से दस्तावेजों को आदान प्रदान पंजीकृत कोष के माध्यम से किया जाएगा, जिससे ऑनलाइन दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी। आवेदक अपने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं और डिजिटल ई साइन सुविधा का उपयोग कर उन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इन डिजिटली हस्ताक्षरित आवेदनों को सरकारी संगठन या अन्य संस्थाओं में साझा किया जा सकता है, यहाँ तक कि आप अपना हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। अब डिजी लॉकर के उद्देश्य के बारे में कुछ बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम दिखाते हैं ये वीडियो आज जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बोला गया है सभा में, उसे आप भी सुनिए और समझिए कि इन फ्यूचर डिजी लॉकर का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग होगा। को लेकर के कभी मौका पड़ेगा अध्यक्ष महोदय तो आप एक विशेष सत्र बुलाएं और अपन इस पे खुल करके चर्चा करें, क्योंकि नई शिक्षा नीति के क्रमशः अब 3रे वर्ष में हमने प्रवेश किया और अंतिम वर्ष में प्रवेश करते करते ऐसे फालतू के कई बंधन हम खत्म करेंगे, जिन बंधन के आधार पर केवल कागज की डिग्री लेने के लिए विद्यार्थी प्रेरित होते थे। कागज की डिग्री के बजाय जो डिग्री मिले उससे जीवन में सार्थकता आए, जीवन में उसका उपयोग हो। इसीलिए हमारी अपनी सरकार की पहली बैठक में हमने एक निर्णय लिया कि सभी प्रकार के कोर्स एक जिले में कम से कम एक ऐसा कॉलेज एक्सीलेंस खोले जिसमें पढ़ने का मौका मिलेगा। तो 52 ही जिलों में हमने 52 एक्सीलेंस
तरफ जो सरकारी 55 हुए तो उसको बढ़ा के 55 तक ले जाएंगे, एक्सीलेंस कॉलेज में ले जाएंगे। इसी में निर्णय लिया कॉलेज किस प्रकार के होंगे, कॉलेज सर्व सुविधा युक्त होंगे, जिसमें खेलने का मैदान, हॉस्टल, सभी प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ने की गुंजाइश, उसी में ई लाइब्रेरी और इसी के साथ साथ बस की व्यवस्था भी रहेगी। 20 किलोमीटर के रेडियस में जाकर के बच्चों को अपने ही महाविद्यालय में आने के लिए किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमने इसी में दूसरी व्यवस्था की, डिजी लॉकर की। हमारे बच्चे जो अपनी मार्कशीट को, स्थानांतरण सर्टिफिकेट को लिए घूमते थे, अब डिजी लॉकर के माध्यम से मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसको कोई पत्र अलग से कोई पेपर ले जा करके ले जाने की जरूरत नहीं। वो सारी की सारी सुविधाएं वो सबके लिए उपलब्ध रहेगी। हमारी सरकार ने तीसरा निर्णय लिया कि रजिस्ट्री करने के बाद आपको अलग अलग हमारे पटवारियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, सबका नामांतरण अपने आप होगा। 1 जनवरी से जो लागू होगी व्यवस्था, ताकि बीच का ये जो अव्यवस्था है या अव्यवस्था हम खत्म करने वाले। हमारी सरकार ने निर्णय किया जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करती थी। ये पता नहीं क्या है मित्र, हमारे पे आरोप लगाते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट निर्णय करती है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई ताकत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की कभी आपके मित्रों, आपके पूर्ववर्ती सरकार में हिम्मत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया 3 तलाक खत्म कर दो, आपकी सरकार ने उस फैसले को लोकसभा में बदल दिया। ये आपकी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हमारी सरकार ने 40 साल पहले पुराने लिए 3 तलाक के निर्णय को भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बदल के रख दिया कि अब बात करेंगे डिजिटल लॉकर प्रणाली के निम्नलिखित उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्लाउड पर डिजिटल लॉकर प्रदान करने के लिए आवेदक का डिजिटल सशक्तिकरण हो जाएगा। दस्तावेजों को ई हस्ताक्षर सक्षम बनाकर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन उपलब्ध बनाना, जिससे भौतिक दस्तावेजों का उपयोग कम से कम हो। ई दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करके फर्जी दस्तावेजों के उपयोग को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि वो जो रहेगा आपके पिन के हिसाब से रहेगा, उसमें कोई फर्जी आप नहीं बना सकते। वेब पोर्टल एवं मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों का सुरक्षित अभिगम प्रदान करना, सरकारी विभागों और एजेंसियों के प्रशासकीय उपरिव्यय को कम करना एवं नागरिकों के लिए सेवा प्राप्त करना आसान बनाना। ठीक है, नागरिकों हेतु दस्तावेजों के कभी पहुंच प्रदान करना, ओपन एवं इंटर ऑपरेबल मानकों आधारित संरचना प्रदान करना, जिससे अच्छी तरह से संरचित मानक दस्तावेज के माध्यम से विभाग और एजेंसियों के बीच दस्तावेजों को आसानी से साझा किया जा सके। आवेदक के लिए आंकड़ों के लिए गोपनीयता एवं अधिकृत पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब ये है कि यदि आप डिजी लॉकर का उपयोग कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएगी, जैसे कि जो फर्जी रिजल्ट बन जाते हैं कि कुछ भी चीज़ यदि फर्जी बनाया जाता है तो उसका मतलब पूरी तरह से वो प्रतिबंधित हो जाएगा, क्योंकि डिजी लॉकर में आप एक कोड होगा, उसके जरिए ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये सुविधा रहेगा। तो फिलहाल ये करंट अफेयर्स के हिसाब से प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छा आता है और इसको आपको याद रखना चाहिए। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।